CBSE 2023 हिंदी कोर पेपर, इसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो खंड अ है, इसमें गद्यांश दिया हुआ है और इसका पहला प्रश्न है, गांधी जी की प्रमुख चिंता क्या थी? इसका आंसर है स्वच्छता। फिर है, प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई? तो गांधी जयंती से। अस्पृश्यता से आप क्या समझते हैं? जातीय भेदभाव। भारतीयों को स्वच्छता के प्रति शिक्षित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीयों द्वारा स्वच्छता के कार्य को हेय मानने के कारण। फिर पांचवा प्रश्न है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, कथन का क्या आशय है? स्वच्छता स्वतंत्रता का आधार। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का संबंध है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से। किसी भी देश में योजना बनाने का उद्देश्य क्या होता है? संबंधित व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना। फिर है नेक्स्ट, कायाकल्प पहल योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता की आवश्यकता क्यों है? जनता को जागरूक करने के लिए। स्वच्छता को आप किस प्रकार की जिम्मेदारी मानते हैं? व्यक्तिगत जिम्मेदारी। फिर दूसरा हमारा काव्यांश है, काव्यांश क एक। इसमें पहला प्रश्न है, काव्यांश में कठिन साधना में निरत किसे बताया गया है? कर्ण को। तो प्रकृति का रहस्य समझ से परे क्यों होता है? प्रकृति के रहस्यों से अनजान रहने से। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है? पंक्ति का क्या भाव है? प्रतिभा को छिपाया नहीं जा सकता। फिर है, कर्ण ने अर्जुन को क्यों ललकारा होगा? अर्जुन से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए। कर्ण किस प्रकार के मनुष्य को धिक्कारता है? सस्ती लोकप्रियता वाले को। फिर दूसरा काव्यांश है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास का। इसमें पहला प्रश्न है, अज्ञातवास का क्या अर्थ होता है? अनजान स्थान पर रहना। पांडव वन में किस रूप में लौटे थे? दृढ़ होकर। तो विपत्ति में किससे घबराहट होती है? कायर व्यक्ति को। पर्वत के जाते पांव उखड़, पंक्ति का क्या भाव है? कठिनाइयों का समाप्त होना। मानव जब जोर लगाता है पंक्ति में किस प्रकार के गुण की ओर संकेत है? परिश्रम। न्यूज पेज से आप क्या समझते हैं? केस स्टडी प्रारूप में लेखन। फिर नेक्स्ट है, समाचार पत्रों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर विशेष क्षेत्रों के बारे में जानकारी क्यों देनी पड़ती है? पाठकों की रुचियों के लिए। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को पत्रकारिता जगत में किस नाम से बुलाते हैं? संवाददाता। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेखन को माना जाता है? अखबार की आवाज। फीचर को किस प्रकार का लेखन माना जाता है? आत्मनिष्ठ। फिर है, काव्यांश में प्रयुक्त खेत का अर्थ है कागज। कोई अंधड़ कहीं से आया, पंक्ति में प्रयुक्त अंधड़ का अर्थ है भावों की आंधी। बीज का अस्तित्व किसके संसर्ग से गल गया? कल्पना। भावी रूपी बीजों के गलने से क्या परिणाम मिला? शब्दों के अंकुर फूटे। कल्पना को रसायन क्यों कहा गया है? सृजन का मूलभूत तत्व। फिर बाजार का जादू पर क्वेश्चन है, बाजार को जादू क्यों कहा गया है? जरूरत पैदा करने के कारण। और जादू की मर्यादा से आप क्या समझते हैं? प्रभाव की सीमा। बाजार का असर कब अधिक होता है? जेब भरी और मन खाली होने पर। मन खाली और जेब भरी होने पर बाजार का प्रभाव कैसा होता है? सहयोगी। बाजार का सभी सामान उपयोगी लगने के क्या कारण हो सकते हैं? जादू का असर। फिर है, समहाउ इम्प्रॉपर सिल्वर वेडिंग के लिए इस वाक्यांश में किस प्रकार के भाव की ध्वनि निकलती है? असंतोष की स्थिति। जूझ कहानी के नायक के जीवन में संघर्ष की अधिकता क्यों थी? पिता के सहयोगी नहीं होने से। सिंधु सभ्यता के सबसे बड़े शहर का क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। यशोधर बाबू ने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त क्यों ठहराया? क्योंकि उनकी घड़ी से नहीं मेल खाने से। फिर है, राजस्थान के कुलधरा गांव के लोग कैसे थे? स्वाभिमानी थे। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। इस कथन में माँ के मन का भाव किस प्रकार का है? विवशता। दत्ता जी राव का यह कथन मैं पढ़ाऊंगा तुझे से दत्ता जी की लेखक के प्रति किस प्रकार की भावना स्पष्ट होती है? लेखक के प्रति सहानुभूति की भावना। फिर है, महाकुंड की दीवारों की चिनाई करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया गया था? तो चूने और चिरोड़ी का। पहली ही झलक में हमें अपलक कर दिया, अतीत में दबे पांव। पाठ से ली गई इस पंक्ति में अपलक कर दिया का अर्थ है आश्चर्यचकित करना। मोहनजोदड़ो के खास हिस्से के सिरे पर स्थित स्तूप वाले चबूतरे को कहा जाता है बौद्ध स्तूप।